आप परेशान हैं, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, कोई मुस्तकिल रोजगार नहीं है और दिल में हर वक्त ये सोच चलती रहती है कि काम तो करना है लेकिन समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें। पैसे भी कम हैं और रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आप भी ऐसी ही सोच और टेंशन में जीते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आए, मैं आपको आसान ज़बान में बताता हूँ कि कम सरमाए, कम तालीम और घर बैठे रहते हुए भी आप कौन से छोटे कारोबार शुरू कर सकते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपका घर सिर्फ गुजारे से नहीं बल्कि अपनी मेहनत की मुस्तकिल आमदन से चलने लगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया बिजनेस आइडिया या अर्निंग टिप अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक बात याद रखें, दुनिया भर में ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। बड़ा बिजनेस भी हमेशा छोटे बिजनेस से ही शुरू होता है। पाकिस्तान के अंदर भी लाखों एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने घर से टिफ़िन, सिलाई, ऑनलाइन कपड़े या छोटी सी दुकान शुरू की और चंद सालों में वहीं से पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल गई। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ शेयर करूंगा जो कम सरमाए से शुरू हों, घर से या मोहल्ले से चल सकें, ख़वातीन, नौजवान और घर के बड़े तीनों के लिए मुनासिब हों। और जो 5वां आखिरी आइडिया होगा वो अक्सर लो इनकम घरों के लिए सबसे प्रैक्टिकल और फ़ायदेमंद होता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, वो लास्ट वाला बिजनेस बिल्कुल मिस ना करें। पहला आइडिया है घर का खाना, टिफ़िन सर्विस या नाश्ता। हमारे शहरों में ख़ास तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे शहरों में बहुत से लोग अकेले रहते हैं, मुलाजमत करते हैं। उन्हें रोज़ाना होटल का खाना पसंद नहीं होता और वो घरेलू साफ़ सुथरा खाना चाहते हैं। अगर घर में किसी अम्मी, बहन, बीवी या खुद आपको अच्छी कुकिंग आती है तो आप सुबह या दोपहर के लिए 5-10 लोगों का टिफ़िन बना सकते हैं। महीने की बुनियाद पर पैकेज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर रोज़ाना दाल प्लस सब्ज़ी प्लस 2 रोटियां या हफ्ते में 2 बार मीट, बाकी सिंपल सालन। सरमाया कितना चाहिए? ज़्यादातर चीज़ें तो घर में होती हैं, चूल्हा, बर्तन, गैस वगैरह। शुरू में थोड़े एक्स्ट्रा बर्तन, टिफ़िन बॉक्सेस और पहले 10-15 दिन का राशन खरीदना पड़ेगा जो आप तकरीबन 10-15 हज़ार में मैनेज कर सकते हैं। इलाके के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। अर्निंग की एग्जाम्पल, फ़र्ज़ करें आप रोज़ 10 टिफ़िन देते हैं, फ़ी टिफ़िन आपको 60-80 रुपये साफ़ मुनाफा बचता है, तो रोज़ का मुनाफा 600-800 रुपये और महीने का 18 से 24 हज़ार भी हो सकता है। स्टार्ट कैसे करें? पहले ख़ानदान, पड़ोसी, मोहल्ले की दुकानों, मदारिस या छोटे ऑफिस से बात करें। व्हाट्सएप पर मेन्यू की तस्वीर बनाकर भेजें। ट्रायल डे रखें कि एक दिन मुफ्त या कम कीमत में खाना देकर टेस्ट करा दें। टाइम पर डिलीवरी, साफ बर्तन और टेस्ट, यही आपकी मार्केटिंग है। दूसरा आइडिया है सिलाई सेंटर या घर पर कपड़ों की सिलाई। अगर आपको सलमा सीमा नहीं भी आती, सिंपल सूट, स्कूल यूनिफॉर्म, पजामाज वगैरह भी अच्छी खासी अर्निंग दे सकते हैं। ज़रूरी चीज़ें, एक सिलाई मशीन, नई या पुरानी अच्छी कंडीशन वाली। बेसिक टूल्स, कैंची, धागा, बटन, जिप वगैरह। सरमाया, एक अच्छा मशीन तकरीबन 12 से 18 हज़ार में आ जाता है कंडीशन के हिसाब से। बाकी छोटे सामान के लिए 2 से 3 हज़ार। अर्निंग की एग्जाम्पल, अगर आप एक सूट 600 रुपये में सीते हैं और इस पर आपको 250-300 रुपये साफ बच जाते हैं और महीने में 30 सूट भी सिल जाएं तो 7-9 हज़ार से ऊपर मुनाफा हो सकता है। बिजनेस बढ़ाने के आइडियाज़, इब्तिदा में सिर्फ घर से ऑर्डर लें, बाद में फ्रंट पर छोटा बोर्ड लगा लें, घर पर सिलाई सेंटर। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के कपड़े, लेडीज़ ट्राउज़र्स, दुपट्टे वगैरह भी थोड़ा स्टॉक रख सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा। ये बिज़नेस ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए बेहतरीन है क्योंकि घर से निकले बगैर बच्चों के साथ साथ वो अपना हुनर भी इस्तेमाल कर सकती हैं और रोज़ कुछ ना कुछ कमा भी सकती हैं। तीसरा आइडिया, ऑनलाइन या व्हाट्सएप रीसेलिंग, यानी खुद चीज़ें बनाए बगैर दूसरों की चीज़ें आगे बेचना। ये कैसे होता है? आप किसी होलसेलर, मार्केट या ऑनलाइन सप्लायर से चीज़ों की कीमत और पिक्चर्स लेते हैं। इन पिक्चर्स को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगाते हैं। जब कोई कस्टमर ऑर्डर दे तो आप सप्लायर से लेकर कस्टमर को थोड़ा प्रॉफिट रखकर दे देते हैं। मिसाल के तौर पर चीज़ें, बच्चों के कपड़े, लेडीज़ स्कार्ट्स, हिजाब, किचन आइटम्स, जार्स, स्पून्स, लंच बॉक्सेस, छोटी ज्वेलरी, क्लिप्स, हेयर बैंड्स वगैरह। सरमाया कितना? अगर स्मार्ट तरीके से चलें तो बहुत कम, क्योंकि पहले ऑर्डर लें फिर माल उठाएं। सिर्फ इंटरनेट, थोड़ा सा सैम्पल स्टॉक और डिलीवरी चार्जेस मैनेज करने की ज़रूरत है। अर्निंग की एग्जाम्पल, अगर आप महीने में 20-30 हज़ार की सेल कर लें और औसतन 20-25% प्रॉफिट हो तो 4-7 हज़ार मुनाफा भी बन सकता है जो वक्त के साथ बढ़ सकता है। ये बिज़नेस खुसूसन नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए अच्छा है जो मोबाइल इस्तेमाल अच्छे से करते हैं लेकिन बाहर शॉप लगाने का बजट नहीं है।
चौथा आइडिया, सस्ता या यूज्ड सामान का थैला, रेढ़ी या छोटी दुकान। पाकिस्तान में सस्ता माल हमेशा चलता है, चाहे वो सेकंड हैंड कपड़े हों, जूते हों, टॉयज़ हों या बर्तन व घर का सामान। आप क्या कर सकते हैं? इतवार बाजार, सेकंड हैंड मार्केट या होलसेल मार्केट से साफ सुथरी यूज चीज़ें बल्क में खरीदें। घर लाकर उन्हें वॉश, आयरन या साफ करके अच्छी तरह फोल्ड करके थैले, रेढ़ी या घर के बाहर रैक पर लगाएं। सरमाया 8-12 हज़ार के अंदर आप छोटा सा मिक्स्ड स्टॉक कपड़े, टॉयज़, शूज़ बना सकते हैं। अगर रेढ़ी लेने की कैपेसिटी ना हो तो सिंपल मेज़ या स्टैंड पर भी शुरू किया जा सकता है। अर्निंग की एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक शर्ट आपको 150 की पड़ती है और आप उसे 300 में बेचते हैं। फी पीस 150 बच गए। अगर रोज़ 5-6 पीसेस भी निकल जाएं तो रोज़ का 700-900 और महीने का 20-25 हज़ार पॉसिबल है। जगह और मेहनत के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए अच्छा है जो शर्माने के बजाय प्रैक्टिकल सोच रखते हैं और सस्ता माल बेचने को बुरा नहीं समझते, क्योंकि असल बात हलाल और मेहनत की कमाई है, नाम कोई भी हो। पांचवा और बहुत प्रैक्टिकल आइडिया, मोबाइल एक्सेसरीज और इजी लोड कॉर्नर। आज तकरीबन हर हाथ में मोबाइल है, इसीलिए चार्जर्स, हैंड्स फ्री, कवर्स, प्रोटेक्टर्स और बैलेंस या पैकेजेस की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। आप क्या करें, किसी मसरूफ गली, मोहल्ले के चौक या घर के बाहर ऐसी जगह जहां लोग गुजरते हों, वहां एक छोटा काउंटर या मेज़ लगा लें। वहां ये चीज़ें रखें, लो कॉस्ट हैंड्स फ्री, चार्जिंग केबल्स, सिंपल मोबाइल कवर्स, टेम्पर्ड ग्लास और साथ साथ ईजी लोड या बैलेंस का सिस्टम अगर मुमकिन हो। सरमाया 15-25 हज़ार के अंदर बेसिक एक्सेसरीज का स्टॉक प्लस मेज़ या छोटा शीशा वगैरह मैनेज किया जा सकता है, रेट्स मार्केट के हिसाब से। अर्निंग की एग्जांपल, हर चीज़ पर 30 से 50% तक मार्जिन पॉसिबल है, यानी 200 वाली चीज़ 260 से 300 में बिक सकती है। इस पर 60 से 100 रुपये तक प्रॉफिट। डेली छोटे छोटे 20-30 आइटम्स निकल जाएं तो दिन का अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है और बकाया बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जा सकता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मांग वाला काम है। मोबाइल जब तक है, एक्सेसरीज और बैलेंस भी चलता रहेगा। अब आखिर में चाहे आप कौन सा बिजनेस चूज करें, ये 5 असूल हमेशा याद रखें। छोटा शुरू करें, बड़ा सोचें। इब्तिदा में रिस्क कम रखें, पहले सेल और डिमांड को टेस्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। हिसाब लिख कर रखें, कितने पैसे लगे, कितने में माल बिका, साफ प्रॉफिट कितना बचा, सब कुछ कॉपी पर लिखें, वरना पैसा आएगा भी तो पता नहीं चलेगा कहाँ गया। शौक पर नहीं, ज़रूरत पर बिजनेस करें। वो चीज़ बेचें जिसकी लोगों को रोज़मर्रा ज़रूरत है, खाना, कपड़ा, मोबाइल चीज़ें वगैरह। सिर्फ फैशन और लग्जरी से शुरू ना करें। पेशेंस और कंसिस्टेंसी, पहले महीने ही बड़े रिजल्ट्स की उम्मीद ना रखें। बिजनेस को 6-12 महीने दें। इसी पीरियड में आपको पता चल जाएगा कि ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं। सेठ बनने से पहले मजदूर बने। शुरू में खुद खड़े होकर काम करें, खुद माल उठाएं, खुद गिनें, खुद बेचें। जब सिस्टम समझ आ जाए तो फिर किसी को साथ में लाकर बढ़ाएं। दोस्तों, मैंने आपके साथ 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ शेयर किए जो पाकिस्तान के आज के हालात, महंगाई और कम आमदन वाली ज़िंदगी के अंदर भी वाकई स्टार्ट किए जा सकते हैं। अब बात आपके हाथ में है। आप वीडियो बंद करके फिर वही पुरानी रूटीन में वापस जाना चाहते हैं या आज ही कागज़ और कलम लेकर बजट, जगह और आइडिया प्लान करना चाहते हैं? कमेंट में लाजमी लिखें कि आपको कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और हकीकत में आप कौन सा शुरू करने का सोच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से हर बिजनेस पर अलग अलग वीडियोस बनाकर पूरी प्लानिंग, एग्जाम्पल, बजट और रोज़ाना महाना मुनाफा तक डिटेल में समझाऊं, तो कमेंट में लिखें बिजनेस सीरीज स्टार्ट करो। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों, फैमिली और उन सब लोगों के साथ शेयर करें जो हर रोज़ ये कहते हैं, यार कोई छोटा सा बिजनेस बताओ, लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिलती। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि बिजनेस आइडियाज़ और अर्निंग टिप्स की हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, आपके इरादों को मजबूत करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।